गोधरा मामले में सुप्रीम कोर्ट की जाकिया जाफरी की याचिका पर जो फैसला आया है उसमें तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राशिद दलवी साहब से मिलते हैं। कांग्रेस के लीडर भी हैं। सर, एक बात बताइए कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी अदालत हो, उसका फैसला प्रोसिक्यूशन जो डॉक्यूमेंट्स, जो गवाहियां, एविडेंस अदालत के अंदर पेश करता है, उसकी बुनियाद पे फैसला होता है। अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं, मगर प्रोसिक्यूशन किसका है, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस किसने कलेक्ट की है? गुजरात में भी उन्हीं की सरकार है, दिल्ली में भी उन्हीं की सरकार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो एविडेंस की बुनियाद पर ही फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सिंह तलवार और आरबी श्री कुमार, संजीव भट्ट, तमाम ऐसे लोगों पे सवाल उठाया और कहा है कि इन लोगों ने एसआईटी की रिपोर्ट को फोर्ज करने की कोशिश की, कई गलत डॉक्यूमेंट पेश किए जिनको लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तार भी किया गया है। और संबित पात्रा जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स जो थी वो सोनिया गांधी और कांग्रेस की थी। अगर संबित पात्रा के पास ये सबूत मौजूद हैं कि इसके पीछे सोनिया गांधी थी, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी थी, तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। और अगर संबित पात्रा झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। उन्हें यह साबित करना पड़ेगा सोनिया गांधी देश की नेता है, कांग्रेस की नेता है। उसके खिलाफ एलिगेशंस लगाने से पहले सोचना चाहिए बीजेपी के नेताओं को। या तो वो ये सबूत पेश करें कि इन तमाम बातों के पीछे सोनिया गांधी का हाथ है, और अगर उनका हाथ है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। और अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गृह मंत्री ने भी कहा है कि 19 साल तक झूठ फैलाया गया, 20 साल तक, और अब इन लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, किसी भी प्रांत के अंदर कोई अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री की। अगर 2002 का ये वाकया हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन गुनाहगार है? भारतीय जनता पार्टी बताए। सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हमने अपनी आंखों से देखा, हम गए थे वहां पे। कौन है जिम्मेदार? अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हें ये कहना क्यों पड़ा कि नरेंद्र मोदी जी राजधर्म अपनाइए? भूल जाइए हर चीज को। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। नरेंद्र मोदी से कई गुना ज्यादा बड़ा कद था। उन्होंने क्यों कही ये बात कि गुजरात के मुख्यमंत्री को राजधर्म अपनाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं। इस अटल जी के इस पूछने में गुजरात के तमाम कम्युनल राइट के जवाब मौजूद हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा है कि ऐसा लगता है, और ये बात सच है, कि उस समय जो इन लोगों ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज के प्रधानमंत्री, उन्होंने शांति की अपील नहीं की थी, लेकिन उन्होंने शांति की अपील की थी, लोगों को शांत रहने के लिए कहा था, प्रशासन को तैनात किया था। क्या मुख्यमंत्री का काम शांति की अपील करना है? क्या शांति की अपील करके मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? उस वक्त जो फौज भेजी गई थी, उसके सरबराह लीडर मिस्टर शाह थे, वो जिंदा हैं। उनसे पूछा जाए कि उनको वहां की गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी थी कि नहीं दी थी कम्युनल राइट को खत्म करने के लिए। वो जिंदा मौजूद है, उससे पूछा जाए। बाबू बजरंगी के बयान लिए जाएं, उनका क्या कहना है? मुख्यमंत्री का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो शांति की अपील कर दे। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि कानूनी व्यवस्था को संभाल कर रखे। तीस्ता सिंह तलवार और आरबी श्री कुमार को इस फैसले के 24 घंटे के बाद ही अरेस्ट कर लिया गया। इसको आप कैसे देखते? देखिए, गुनाहगार हैं तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बदले की भावना से कोई काम नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि उन्होंने आपके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी है। जाकिया जाफरी ने अपना शौहर खोया है, उसके साथ सारे देश की हमदर्दी होगी, प्रधानमंत्री की भी हमदर्दी होनी चाहिए। कौन था गुनाहगार उसके शौहर को मारने वाला? इसका फैसला कौन करेगा? वो तो मारा गया है, ये तो सच है, तो किसी ने तो मारा है।
किसी की सरकार में तो मरा है, कौन गुनाहगार है, इसका फैसला होना चाहिए। रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन रोहित के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।